आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पटना से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी पर बड़ा एक्शन हुआ है। राजभवन ने उनका पावर सीज कर लिया है। वीसी आरके सिंह जिनका पावर सीज किया, राजभवन ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। प्राचार्य बहाली मामले में राजभवन ने कार्रवाई की है। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाए थे और सीनियर को दरकिनार कर जूनियर को प्राचार्य बनाने का आरोप था। वीसी का नीतिगत मामले में निर्णय लेने का अधिकार छीन लिया गया है। 15 दिन के भीतर शो कॉज का जवाब देना होगा वीसी को, और अगर नहीं देते हैं जवाब तो फिर कार्रवाई होगी। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। पटना से संवाददाता हमारे साथ रजनीश कुमार जुड़ गए हैं। रजनीश, एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये मामला अंडर करंट कह सकते हैं कि चल रहा था, लेकिन अब जाकर इस पर एक क्लियर बात आई है सामने। बिल्कुल, देखिए ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वीसी हैं आरके सिंह, इन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, सवाल उठता रहा। और जिस प्रकार से विधानसभा में हंगामा हुआ था और विधानसभा में विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने जो आरोप लगाया था कि जूनियर को जो है प्रिंसिपल बना दिया गया और सीनियर जो है इंतजार करते रहे, इस मामले की शिक्षा विभाग से भी लगातार जांच की मांग की गई थी। और राजभवन से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इस पर एक कमेटी गठित की थी और कमेटी ने जब जांच की है तो जांच के बाद मामले को सत्य पाया गया, जिसके बाद तुरंत कुलाधिपति ने जो वीसी है आरके सिंह उनसे शो कॉज दिया है और शो कॉज के बाद 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। अगर जवाब संतुष्ट नहीं होगा राजभवन तो कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ इनका जो एक तरह से पावर है उसको भी सीज किया गया। किसी भी पॉलिसी पर या जो नीतिगत फैसले हैं उस पर अब आरके सिंह फिलहाल फैसला नहीं लेंगे और कुल मिलाकर राजभवन पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। तो प्राचार्य बहाली मामले में कार्रवाई की गई है। इस वक्त की पटना से बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर है गोपालगंज से। गोपालगंज पुलिस ने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ जब्त किया है, जिसका कैलिफोर्नियम होने का संदेह है। और 3 लोगों के पास से बरामद इस सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 850 करोड़ आंकी गई है। इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई। पुलिस की टीम तीनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। एसपी ने कहा है कि जब्त रेडियो एक्टिव पदार्थ की जांच आईआईटी मद्रास से कराने के लिए संपर्क किया गया है। इसे गुजरात से तस्करी कर लाया जा रहा था। तो 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसकी कीमत अब बताई जा रही है कि 850 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। और किस मकसद से इसको कहां ले जाना था, तो जब वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था उसी दौरान इसे बरामद किया गया है। हालांकि आईआईटी मद्रास की मदद ली जाएगी इसकी जांच करने के लिए, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की जांच करने के लिए। हालांकि एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि तस्करों से भी पूछताछ जारी है कि आखिर क्या मंशा थी, कहां से लेकर आ रहे थे, कहां इसे पहुंचाना था। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट जहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान ये पाया गया। और गोविंद है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। गोविंद, अब तक क्या पता चल पाया है पुलिस की जांच में? देखिए, पूरा मामला यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट का है, जहां पर वहां जांच के दौरान गोपालगंज की पुलिस ने कैलिफोर्निया रेडियो एक्टिव पदार्थ को तकरीबन 50 ग्राम की मात्रा में जब्त किया था। और गोपालगंज पुलिस का ये कहना है कि इसकी जांच आईआईटी मद्रास लैब में कराई जा रही है और फिलहाल पुलिस इसे संदिग्ध मानकर पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इसे गुजरात से तस्करी कर गोपालगंज के रास्ते बिहार के किसी हिस्से में ले जाया जा रहा था और इसकी कीमत तकरीबन करोड़ों में बताई जा रही है। गोपालगंज के एसपी से हमारी इस पूरे मामले में बात हुई है और एसपी ने ये कहा है कि पूरे मामले की जांच के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम है वो गोपालगंज पहुंच रही है। इसके अलावा गोपालगंज पुलिस से बिहार एटीएस की टीम ने भी संपर्क किया है और बिहार एटीएस की टीम भी जांच के लिए कभी भी गोपालगंज पहुंच सकती है। फिलहाल जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी भी गोपालगंज पुलिस ने पहचान कर ली है। इसमें 2 गोपालगंज के रहने वाले हैं, जिसमें एक जो है नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के रहने वाले छोटेलाल प्रसाद बताया जा रहा है और दूसरा जो है वो मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर मठिया गांव का चंदन राम है। और तीसरा जो व्यक्ति है तस्कर जो है वो यूपी के कुशीनगर जिला के तमकुही राज थाना क्षेत्र के परसौनी बुजुर्ग के चंद्रदेव प्रसाद का पुत्र बताया जाता है। तो तीनों से फिलहाल इस वक्त पुलिस की टीम पूछताछ लगातार कर रही है। इसके अलावा कई एजेंसियां भी जांच के लिए गोपालगंज पहुंचने वाली है। तो गोविंद, क्या इसे जो इसकी जो पैकिंग दिख रही है उसमें बाद में पुलिस ने इसे डब्बे में रखा है। हालांकि इसे ऐसा लग रहा है कि कार्बन कॉपी जो होती है उसमें लपेटकर ये लोग इसे तस्करी कर रहे थे।
जी बिल्कुल, पुलिस को ये समझ में ना आए, पुलिस को चकमा देने के लिए कार्बन कॉपी में ही इसे लपेटकर गोपनीय तरीके से इसकी तस्करी कर लाई जा रही थी। लेकिन पुलिस जब वाहन जांच कर रही थी, क्योंकि यूपी बिहार का जो बॉर्डर है, सीमावर्ती इलाका है, तो यहाँ पर जो चेक पोस्ट है, समेकित चेक पोस्ट, ये कई मामलों में सेंसिटिव है। क्योंकि इसके पहले भी 22 जुलाई को जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, उसके 4 गुर्गों को गिरफ्तारी की गई थी। उसके पास से 4 विदेशी पिस्टल भी बरामद किए थे। उसके बाद से पुलिस ने चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी थी और सख्ती की वजह से आज ये तीनों तस्कर पकड़े गए हैं। और जब जांच की गई तो इनके पास से रेडियो एक्टिव ये पदार्थ जो है ये बरामद किया गया। फिलहाल इसे किस रूप में इस्तेमाल करना था, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये परमाणु ऊर्जा में भी इसका उपयोग होता है, इसके अलावा कई चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। तो किस रूप में इसका इस्तेमाल करना था, ये बड़ी बात है। तो इसकी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस की जांच लगातार जारी है कि किस रूप में इसका इस्तेमाल करना था, ये आया कहां से और कहां ले जाना था। और इधर कटिहार में मालगाड़ी बेपटरी हो गई और इस मामले में कटिहार रेल मंडल के एडीआरएम ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। मालगाड़ी के टैंकर में पेट्रोल भरे होने की पुष्टि की गई है। एडीआरएम ने बताया कि खुरियाल और कुमेदपुर बाईपास के बीच मालगाड़ी ट्रेन बेपटरी हुई है। फिलहाल रेल परिचालन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और इस बीच कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का मार्ग भी डाइवर्ट कर दिया गया है। किसी हताहत की कोई सूचना नहीं है। पहले तो अप और डाउन लाइन दोनों बाधित हुई थी, बट त्वरित कार्रवाई की गई और डाउन लाइन अब चालू कर दी गई है। अप लाइन अभी भी ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसके लिए रेलवे की एआरटी को ऑलरेडी बाय ट्रैक मूव करा दिया गया है, पहुंच गई है, काम चालू है। और अब बात बिहार में बाढ़ की आहट की। गंगा, सोन, क्यूल, पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आपको अब तस्वीरें हम दिखाएंगे आरा, सहरसा, पटना, लखीसराय और मोतिहारी की। कई लोग कटाव से, कहीं जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर गांव, सड़क और खेत पूरी तरह से डूब चुके हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से होकर जाने को मजबूर हैं और ऐसी स्थिति में हर तरफ हाहाकार मचा है। लोग अपने आशियाने को छोड़कर किसी ऊंची जगह पर जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम मौजूदा हालात पर भी नजर बनाए हुए और ऐसे में न्यूज़ 18 आप सभी से सावधानी बरतने के साथ सतर्क रहने की अपील करता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अटल पथ होते हुए जेपी गंगा पथ पहुंचे और कंगन घाट तक गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा, अधिकारियों से उसकी जानकारी ली है। अशोक राजपथ को जेपी गंगा पथ से मिलाने वाले कृष्णा घाट पर निर्माणाधीन पहुंच पथ की भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। तो नदियों के जलस्तर बढ़ने पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक पानी सोन प्रणाली के तहत बिहार आया। कोसी में भी जलस्तर बढ़ा है। गंगा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी, अभियंता चौकसी बरत रहे हैं। जो भी सुरक्षात्मक कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। अधिक सोन में है और चूंकि सोन में फिर रिहांद नदी, उत्तर प्रदेश की भी नदियां मिलती हैं, कुछ झारखंड की भी मिलती हैं और सब अंत में गंगा में मिलती हैं। तो उसी के कारण गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। लगभग खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। और बात विशेष सियासत की। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग को लेकर आरजेडी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया। आरजेडी की मांग है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज को आरजेडी ने बस छलावा बताया है। विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत उफान पर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आरजेडी के सभी लोगों ने किया है एक साथ। पप्पू यादव भी यहां पर खड़े मिल रहे हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा, इसकी मांग को मजबूत करते हुए। में कहावत है कि पीनट्स, बिहार को पीनट्स भी नहीं छिलका मिला, तो विशेष राज्य के दर्जे पे अड़े हुए हैं, जातिगत जनगणना पे अड़े हुए हैं। SC ST वाले जो पूरा मसला है, पूरे देश में आक्रोश है। सरकार विधेयक लाए, विधेयक के लिए आप कहेंगे कि समय नहीं है, अध्यादेश लाइए।
मतलब अगर आप देखिए तो कितने सारे मुद्दे थे। एएमयू का मुद्दा था, SC ST का मुद्दा है, जातिगत जनगणना है, विशेष राज्य का मुद्दा है। कुल मिलाकर के संसद और किस काम के लिए है? देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी भी एक समय मांग कर रहे थे, और सिर्फ नीतीश कुमार जी ही मांग नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी बिहार जाकर के और उन्होंने कहा कि उसको विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री जी को अपनी ही बातें जो कही थी उन्होंने, उनको याद नहीं है। और जो बिहार को जो मदद भी दी गई है वो बहुत छोटी मदद है, और उससे कितना समय में वो मिलेगा, तत्काल तो वो मदद मिली नहीं है। वो 10 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, कब पूरा होगी? तो कहीं न कहीं एक तरह से बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया। राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मूंगफली का छिलका मिला। आरजेडी के इस बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। एनडीए ने इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर हमला बोला। कांग्रेस ने विशेष दर्जे की मांग पर अभियान शुरू करने की बात कही है। और मनमोहन सिंह सरकार पार्ट 2, लालू प्रसाद जी की भूमिका मनमोहन सिंह सरकार पार्ट 1 में विशेष थी। क्या उस समय उनको विशेष राज्य का दर्जा याद नहीं था? और जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया जो बिहार की जनता को आज दिख रही है, क्या आरजेडी के लोगों को नहीं दिख रही है? अरे आरजेडी के लोगों को विशेष राज्य की दर्जा की जो बात करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, और कम से कम बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार के लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था प्रकट किया है उसका पूरा का पूरा इनाम बिहार को मिलने जा रहा है और मिल रहा है। मनोज झा जी इस तरह के बयान देकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राजद के लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्हें जब भी मौका मिला है इन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। खैर, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार के लोग बेहतर समझते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है और हक है, और वो हक के लिए किसी भी स्तर पे कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को तैयार है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तनाव का माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संपत्ति दान की उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो, इसे देखा जा रहा है। शहनवाज हुसैन ने आरजेडी सांसद मनोज झा के पीरियड का छिलका वाले बयान पर भी पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन से, शहनवाज जी, ओवैसी साहब की तरफ से जो बयान आ रहा है वक्फ कानून में संशोधन को लेकर के जो सरकार आगे बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी पूरे मुल्क में भड़म पैदा कर रहे हैं। वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे तनाव पैदा हो जाए। वो कह रहे हैं मुसलमानों के मामले में दखल दे रही है सरकार। अरे वक्फ की जो संपत्ति है, जिन लोगों ने दान किया, उसका मिसयूज न हो। आजकल तो लैंड माफिया उस पर मॉल बना रहे हैं, गरीबों को तो कुछ मिल नहीं रहा। इस तरह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समाज का व्यक्ति होगा वही अपने समाज की चिंता करेगा। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो एक सनातनी हिंदू हैं, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरे देश को एक मोती की माला में पिरो कर चल रहे हैं। उसका नाम नरेंद्र मोदी। संसद भवन परिसर में आरजेडी के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मनोज झा ने कहा कि एक पीनट का छिलका केवल मिला है बिहार को, जो सहायता मिली है बजट में जो प्रावधान किया गया उसको। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मनोज झा का ये बयान। इतना कुछ दिया मोदी जी ने, और जब किसी ने कुछ नहीं दिया तब तो आप यूपीए में साथ थे कांग्रेस के। बिहार में रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर्यटन के लिए, सब क्षेत्र में मोदी जी ने दिल खोल के दिया है। अगर शुक्रिया नहीं कह सकते मोदी भाईजान का, तो कम से कम आलोचना तो मत कीजिए झा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने के बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया है। केंद्र सरकार के इस कदम की बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने सराहना की। उन्होंने कहा कि विधेयक लाने की चर्चा के बाद मुसलमानों में चिंता और भ्रम की स्थिति थी। अब इस विधेयक की गहराई से संसदीय समीक्षा होगी। शुरू से ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों के मन में कुछ चिंताएं एवं आशंकाएं थी।
और उसके मद्देनजर जो हम लोगों का जदयू का भी मानना था कि इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति में भेज के केंद्र सरकार ने यह एक अच्छा कदम उठाया है। और बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने वक्फ बोर्ड बिल नियम में बदलाव के बाद विपक्ष के सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम अच्छे काम करने पर भी उसे एजेंडा बनाना है। मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि अभी तक वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ भी कई लोग इस पर अभी विचार कर रहे हैं और जो भी फैसला लिया जाएगा उससे किसी को कोई हानि नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बड़े भाई जमा खान साहब, ये सब बैठ के तय कर रहे हैं और जो बेहतरी के लिए होगा उसके लिए ये लोग सोच रहे हैं, कोई बदलाव के लिए नहीं सोच रहे हैं जिससे कि किसी को कोई हानि हो जाए। वैसा कोई कार्य नहीं होने वाला है। मोतिहारी में नाग पंचमी की पूजा के दौरान आपसी रंजिश में चाकूबाजी हुई है और इसमें एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मंजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी गांव की घटना है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट है और अभी हालात सामान्य है। एएसपी ने मामले की जांच जारी रहने और दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने की बात कही। कि एक व्यक्ति राम कुंवर राम जी की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। महावीरी झंडा खेलने को लेकर ये वारदात हुई थी, जिसमें कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इनके साथ चाकू मारा गया और हत्या की गई। हत्या करने में से जो लोग शामिल थे उसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चाकू जिसका प्रयोग किया गया था हत्या करने में उसको भी बरामद कर लिया गया है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है जांच के लिए। साथ ही साथ मंजरिया थाना में एफआईआर दर्ज कर इस पर कार्रवाई की जा रही है और बाकी कुछ लोग जो कि इस वारदात में शामिल थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनकी। और खबर है भागलपुर से, जहां दवा कारोबारी रौनक केडिया की हत्या के विरोध में व्यवसायियों के साथ दूसरे संगठन ने भागलपुर बंद बुलाया है। शहर की सभी दुकानें बंद हैं। सड़क पर उतरकर कारोबारी अपराधियों की गिरफ्तारी और व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि 32 घंटे हो जाने के बाद भी अभी तक पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पाई है और साथ ही पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। किसी तरह का गलत कोई काम नहीं करता था, उसको 6 गोलियों से मारा गया। उसके बाद प्रशासन ने अभी तक सूंद नहीं ली है। 32 घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन का कोई भी इस घटना का उद्भेदन नहीं है। हम लोग व्यवसायियों का एक ही मांग है, घटना की उद्भेदन करके जो भी इसमें लोग मारने वाले हैं उसको फांसी की सजा दी जाए। यदि प्रशासन का रवैया इस ढंग का रहा तो हम लोगों का आंदोलन इससे भी ज्यादा तेज हो। देखिए, रौनक केडिया की जो निर्मम हत्या अपराधियों ने की है उसके विरोध में आज हम यहाँ भागलपुर की सड़कों में व्यवसायी वर्ग उतरा है और भागलपुर बंद का आह्वान हमने किया है। भागलपुर बंद के आह्वान को व्यवसायियों का पूर्ण समर्थन और सपोर्ट मिला है। स्फूर्त बंद है, व्यवसायी आक्रोशित है। हम जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं, आज की बंदी के नाते हमारा यह विरोध दर्ज करने के लिए हमने बंद का आह्वान किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से कहा, आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए, आप स्वयं सबसे बड़े गोल्ड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान नीरज चोपड़ा की मां की भी तारीफ की। सर नीरज, बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। अपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा वो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा।
नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माताजी भी कभी खेल में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल होंगे। माताजी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल्ड का, उन्होंने कहा भाई वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि तो एकदम से ये स्पोर्ट्स में सर वही है, जुड़े रहते हैं। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है। अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे, और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है, जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन। तो जैसा हमारा टोक्यो में था। तो है ही, लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर। अपनी इंजरी के बाद भी जो मैनेज किया है ना, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है। और उसमें तो एक स्पिरिट, मुझे देश के लिए कुछ करना है, वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये भी तो काफी बाकी है सर। आप मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर, बिल्कुल ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है, तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। और बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार हो रहा। आपने वैसे भी 2 बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप मुझे जब भी मिलोगे, जी सर, हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ये हाँ जी, कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, टेक केयर, नमस्ते सर। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।